राम राम मेरे प्यारे भक्तों, नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। नीम करोली बाबा के संदेश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी शिक्षाएं जीवन की हर चुनौती को पार करने का मार्ग दिखाती हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने सादगी, भक्ति और विश्वास के बल पर असंख्य लोगों के जीवन को रोशन किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के नीम करौली गांव में हुआ था और वे हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा जी का संदेश हमेशा यही रहा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें भय और चिंता जैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन इन्हें पार करना ही असली विजय है। आज हम विशेष रूप से उनके उस संदेश पर चर्चा करेंगे जो भय पर विजय पाने का रहस्य खोलता है। भय, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। भय सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये हमें पीछे खींचता है, निर्णय लेने से रोकता है और जीवन को एक बोझिल यात्रा बना देता है। नीम करौली बाबा कहते थे, भय और चिंता से आगे बढ़कर ही हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। उनके अनुसार जीवन में आने वाली हर चुनौती और कठिनाई एक परीक्षा है। ये परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन केवल तभी जब हम भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। बाबा जी की दृष्टि में भय एक माया है जो मन को घेर लेती है यदि हम भक्ति और विश्वास से कमजोर पड़ जाएं। लेकिन याद रखें, भगवान हर कदम पर हमारे साथ हैं, बस हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना है। आइए बाबा जी के इस संदेश को गहराई से समझें। सबसे पहले, सादगी का महत्व। बाबा जी हमेशा सादा जीवन जीते थे। वे कहते थे कि जीवन को जटिल न बनाएं। भय अक्सर तब जन्म लेता है जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ऊंचा कर लेते हैं या भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। सादगी अपनाकर वर्तमान में जीना सीखें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने से डर रहे हैं, जैसे नौकरी बदलना या नया व्यवसाय शुरू करना, तो बाबा जी का उपदेश है, सरल रहें, छोटे छोटे कदम उठाएं। भय तभी कम होता है जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं। सादगी से मन शांत होता है और शांत मन ही भय का सबसे बड़ा शत्रु है। बाबा जी की एक कहानी याद आती है, जब एक भक्त उनके पास आया और बोला, महाराज जी, मुझे व्यापार में घाटा हो गया है, भविष्य का डर लगता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो आया है वो चला जाएगा, जो जाना है वो आएगा। सादगी से जियो, भगवान सब संभाल लेंगे। उस भक्त ने सादगी अपनाई और धीरे धीरे उसका भय दूर हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति का। नीम करौली बाबा हनुमान जी और राम नाम के परम उपासक थे। वे कहते थे, राम नाम का जाप मन की सभी उलझनों को सुलझा देता है। भय जब मन पर छा जाता है तो राम नाम का स्मरण ही वह ज्योति है जो अंधकार मिटा देती है। कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे में अकेले हैं और डर आपको घेर रहा है। बस राम राम का जाप शुरू करें। यह जाप न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। बाबा जी के अनुसार भक्ति भय को जड़ से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हर जगह है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह वे अक्सर देते थे। हनुमान जी तो भय के प्रतीक हैं। वे पर्वत उठा लाते हैं, समुद्र लांघ जाते हैं। यदि हम रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जीवन में साहस और आत्मविश्वास अपने आप आ जाते हैं। यह न केवल करियर में सफलता दिलाता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन की हर बाधा को पार करने में मदद करता है। एक भक्त की कहानी है जो बीमारी के भय से त्रस्त था। बाबा जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, भय भाग जाएगा। वो भक्त ने ऐसा किया और चमत्कारिक रूप से उसकी सेहत सुधर गई। भक्ति ही वह सेतु है जो भय के गर्त से हमें ऊपर खींच ले जाती है। तीसरा संदेश है धैर्य का। बाबा जी कहते थे, कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और शांति से सहना ही सही राह है। भय अक्सर अधीरता से बढ़ता है। हम चाहते हैं कि समस्या तुरंत हल हो जाए, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। धैर्य रखें तो समस्याओं का स्थायी समाधान मिलता है। कल्पना कीजिए, आप परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और असफलता का भय आपको सता रहा है। बाबा जी का उपदेश है, धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो। धैर्य भय को कमजोर करता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। बाबा जी स्वयं जीवन में कई कष्ट झेल चुके थे, लेकिन उनका धैर्य अटल था। वे कहते, जो धैर्यवान है वही विजयी होता है। धैर्य अपनाकर हम भय को एक सबक में बदल देते हैं। चौथा संदेश है विश्वास का। बाबा जी का सबसे प्रिय वाक्य था, अपने ऊपर और परमात्मा में अडिग विश्वास रखना चाहिए। भय संदेह से जन्म लेता है। यदि हम खुद पर विश्वास न करें तो कैसे लड़ेंगे? बाबा जी कहते, विश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। विश्वास भय को भगा देता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है।
एक उदाहरण लें। यदि आप यात्रा पर हैं और दुर्घटना का भय सता रहा है, तो बाबा जी कहते, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उनके भक्तों में ये विश्वास इतना गहरा था कि वे असंभव को संभव बना देते थे। विश्वास ही वो ढाल है जो भय के तीरों को रोक लेती है। अब बात करें दान की। बाबा जी कहते थे, जो देता है उसे कभी कमी नहीं होती। भय अक्सर कमी की भावना से उपजता है, धन की कमी, सुरक्षा की कमी। दान करने से मन उदार होता है और ये उदारता भय को दूर भगाती है। दान भाग्य खोलता है, समृद्धि लाता है। यदि आप आर्थिक भय से ग्रस्त हैं तो छोटे छोटे दान शुरू करें। बाबा जी के अनुसार दान पुण्य का बखान न करें, बस चुपचाप करें। इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि मन की शांति भी मिलती है। बाबा जी के सुविचारों में एक और महत्वपूर्ण बात है मन को साफ रखना। वे कहते, सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि मन नियंत्रित न हो तो भगवान को कैसे महसूस करेंगे। भय गंदे मन से आता है, जहां काम, लोभ, क्रोध और मोह का बोलबाला होता है। ये नरक के मार्ग हैं। मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सेवा करें। बाबा जी कहते, ये संसार आसक्ति है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम आसक्त हैं। आसक्ति छोड़ें तो भय स्वतः मिट जाता है। एक और सुविचार, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है, सभी हमारे परिवार हैं। भय अकेलापन पैदा करता है, लेकिन ये सोच अपनाएं कि सब एक हैं। भगवान को हर चीज में देखें। इससे भय की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बाबा जी कहते, भगवान को हृदय में रखें जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, यानी पूर्ण विश्वास से। जीवन की अनिश्चितता पर वे कहते, 100 साल की योजना बना लो, लेकिन अगला पल क्या होगा पता नहीं। भय भविष्य की चिंता से आता है, इसलिए वर्तमान जियो। दुख, दर्द या बीमारी में भी जीवन के सत्य सीखो। ये भय को मजबूत बनाने के बजाय हमें मजबूत बनाते हैं। अंत में बाबा जी का संदेश है, अपनी ताकत या कमजोरी दूसरों के सामने न उजागर करो। आमदनी या दान का जिक्र न करो। ये बातें भय को आमंत्रित करती हैं। सतर्क रहो, शांत रहो। प्रिय श्रोताओं, नीम करौली बाबा का ये संदेश भय पर विजय का अमोघ अस्त्र है। सादगी अपनाओ, भक्ति करो, धैर्य रखो, विश्वास जगाओ, दान दो, मन शुद्ध रखो। भय आएगा, लेकिन तुम उस पर विजयी हो जाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।